हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 का हिंदी। ठीक है, इसका सेकंड चैप्टर है ईदगाह। ईदगाह, देखिए ईदगाह का मतलब क्या होता है। ये एक मुस्लिम से संबंधित क्या है, एक चैप्टर है मुस्लिम धर्म से। जिस तरह से हम लोगों में क्या होता है, कोई पर्व त्योहार तो उसमें क्या होता है, मेला वाला लगाया जाता है। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेला बोलते हैं। और मुसलमान में भी क्या होता है, मेला लगता है उस सब जगह अपना देखने के लिए। उस मेले को नाम क्या है, ईदगाह। ठीक है, हम लोग इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ये चैप्टर जो है ना, एक समझिए बच्चे पर आधारित है और एक गरीबी स्थिति पर आधारित है कि आदमी गरीब होता है, आदमी को किस तरह से सामना करना पड़ता है। इसमें कह सकते हैं ये क्या है, एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से समझाएंगे इसको हम। देखिए कह रहा है रमजान समझते क्या होता है, मुस्लिम लोग सब क्या करता है, 30 दिन का रोजा रखता है। ठीक है, और रोजा होने के बाद वो सब एक लास्ट जिस दिन रोजा खत्म रहता है उस दिन क्या करते हैं, लोग रमजान रखते हैं। रमजान में क्या होता है, नया नया कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बड़े से और छोटे क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, इसी संबंध चैप्टर है। देखिए इसमें है एक हामिद नाम का लड़का है। ठीक है, और इसकी एक बूढ़ी दादी है। मेनली कहानी बनाया गया है हामिद पर और उसके बूढ़ी दादी पर। ठीक है, हामिद के जो है पिता भी कुछ दिन पहले जो है मर गए रहते हैं और उसकी मम्मी जो है वो कुछ दिन पहले मर गई रहती है। ठीक है, हामिद का पालन पोषण कौन करते हैं, उसकी दादी। उसकी दादी का क्या नाम रहता है, अमीना। ध्यान दीजिए, एक दिन जब 30 दिन का जब रोजा खत्म हो जाता है तो सभी बच्चे, गांव के जितने भी बच्चे रहता है, सभी को मन क्या होता है, हम चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ईदगाह जाएंगे मेला देखने जाएंगे। और वहाँ पर बहुत सारा सामान सब बिकेगा और उस सामान सब क्या करना है, हमको खरीद कर लाएंगे और उस सामान के साथ फिर क्या करेंगे, खेलेंगे। जो खाने वाला सामान होगा उसको क्या करेंगे, मजे से खाएंगे। तो हामिद क्या था, छोटा बच्चा था, उसको थोड़ा ना पता था कि हम गरीब है कि धनिक है। वो भी अपने दादी को क्या करने लगा, तंग करने लगा कि हम भी क्या करेंगे, जाएंगे मेला। ध्यान से सुनिए कहानी। ठीक है, तो उसको दादी बोली ठीक है जाने के लिए जा सकता है, लेकिन तुमको लेके कौन जाएगा। बाकी बच्चा के पास क्या है, अपना पिता है, माता है, उसके साथ अपना जाएगा, लेकिन तुमको लेके क्या कौन जाएगा। मान लो अगर तुमको लेके अगर हम चले जाएंगे तो फिर घर में फिर खाना बनाए कौन रखेगा। ठीक है, आज पर्व त्योहार का दिन है, मान लो अगर अच्छा खाना नहीं बनाएंगे तो फिर पर्व त्योहार का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हामिद नाम का लड़का बोलते कोई बात नहीं दादी, मैं चला जाऊंगा अकेला ही, या जो लड़का सब है ना उस लड़का सबको साथ में चला जाऊंगा मेला देखने के लिए और मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। ठीक है, फिर भी उसकी दादी थी, अपनी दादी का क्या था, वो प्यारा था, उसको बहुत जो है सो तकलीफ हो रही थी दादी को। ये आज देखिए आज ऐसा क्यों ये आ गया ईदगाह, या ईद क्यों आ गया, अगर नहीं आता तो क्या रहता, सही रहता। जिस तरह से जीवन हम लोग का बीत रहा है उस तरह से हम लोग का क्या होता, जीवन बीतता। अब देखिए यहाँ जब शुरू होता है मेन कहानी। देखिए जब जाएगा ईदगाह देखने के लिए सभी के पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। इसमें उसका दोस्त सब था, इस सब दोस्त के पास क्या था, सभी के पास पैसा था। ठीक है, और उसकी दादी के पास पैसा था ही नहीं और घर में एक भी दाना नहीं था कि खाना बना पाएंगे। ठीक है, उसकी दादी शायद 2-3 दिन 5 दिन पहले क्या की थी, कपड़ा सिलाई की थी, उससे उसको 5 पैसा या 8 ना मिला था। ठीक है, उसमें से क्या किया, वो कुछ पैसा जो है हामिद को दे दिया। ठीक है, और बाकी जो बचा पैसा उस पैसा को क्या किया, अपने पास रख लिया कि घर में जो सामान सब लाएंगे क्या करेंगे, उसी पैसा से अपना खरीद के लाएंगे और फिर क्या करेंगे, खाना पीना बनाएंगे। तो सभी उसका जो दोस्त सब था, जेब में से पैसा निकालता था, उसको फिर गिन लेता था, बोलता देखो मेरे पास इतना पैसा है। उसका दूसरा दोस्त आता था, वो भी उसको गिनता था पैसा, बोला देखो मेरे पास इतना पैसा है। ध्यान समझिए। ठीक है, सभी दोस्त क्या करते, अपना पैसा क्या करते थे, गिन लेते थे। और हामिद के पास तो उसको पहले से पता था कि मेरे पास 3 पैसा है, 3 पैसा को गिनेंगे तो क्या होगा, 3 पैसा रहेगा, थोड़ा ना 5 पैसा बन जाएगा, या तो घट भी नहीं सकता है। उसको पहले से पता था, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था गिनने से वो नहीं गिन रहे थे। ठीक है, आप देखिए अब सभी बच्चे क्या हो गए, चले जाने लगे ईद। तो रास्ते में क्या करते थे बहुत सारे बच्चे सब, या सब बच्चे सब, मान लीजिए कहीं पर पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर उठा लेते थे। अब मान लो कहीं पर आम का पेड़ है, कहीं पर मतलब फूल का पेड़ है, कहीं पर मतलब कुछ चीज का पेड़ है, उस पेड़ पर क्या करते थे, पत्थर को फेंकते थे। बच्चा सब इसी करने में क्या होता है, मजा आता है। ठीक है, चलते 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 उस लोग बहुत दूर गया तो क्या होता है, जब देखता है ईद आ गया तो सभी बच्चे के मन में क्या हो गया, खुशी हो गया, और ज्यादा खुशी हो गया। जब जो वहां जब पहुंचे तो क्या हो रहा था, नमाज होता है,
मुसलमान लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही नमाज पढ़ने के बाद सब बच्चे क्या किया, आपस में बच्चे बूढ़े जो भी थे आपस में गले मिलने लगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे, ईद मुबारक जो भी होता है अपना, ठीक है। वहां जब खत्म हो जाता है तो वो बच्चा सब कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले खिलौने की दुकान पर। कहाँ जाता है, खिलौने की दुकान पर। अब देखिए, जिसके पास अधिक पैसा रहता है वो क्या करेगा, खिलौना भी खरीदेगा, कुछ अच्छा सामान खाएगा भी, और जिसके पास कम पैसा रहेगा वो क्या करेगा, मतलब जो जरूरत का सामान होगा या जो उसको खाने का अच्छा लगेगा वही लेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, वो लोग जब खिलौना दुकान पहुंचा ना, तो खिलौना की दुकान में क्या था, सिपाही था, गुजरिया था, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु, इतने सारे चीजों का खिलौना वहां पर रखा हुआ था। अब देखिए, अब किसको कौन सा खिलौना पसंद आता है। इसमें था एक नूर नाम का लड़का, ठीक है, हाँ देखिए, इसमें था एक महमूद नाम का लड़का। महमूद को जो है सिपाही पसंद आया, तो वह क्या किया, सिपाही खरीद लिया अपना, ठीक है। उसके बाद वो सिपाही जो था वो खाकी वर्दी मतलब क्या होता है, उसको अपना ड्रेस पहनाया हुआ था, और उस पर में क्या था, लाल पगड़ी ऐसे करके बंधा हुआ था, और कंधे पर ऐसे करके बंदूक रखा हुआ था। अगर पूछेंगे आप लोगों से कि सिपाही का किस अवस्था में था, किस तरह के था, तो क्या बोलेंगे, सिपाही खाकी वर्दी पहने हुआ था, और सिर में क्या था, लाल पट्टी बंधा हुआ था, और कंधे पर क्या था, बंदूक। चलिए, उसके बाद देखिए मोहसिन को जो है भिश्ती पसंद आया, वो कमर पर मशक रखे हुए था। अब उसके बाद देखिए, नूर को जो है वकील से प्रेम था, तो वह क्या किया, वकील जो है खरीदा। देखिए, वकील जो था वह काला चोंगा मतलब क्या होता है, काली ड्रेस, कोट जिसको हम लोग कहते हैं, तो काले कोट में था, नीचे सफेद अचकन समझते हैं ना, ऐसे करके सफेद रंग का जो टाई होता है वह टाई लगाया हुआ था। एक हाथ में कानून का पोथा का मतलब क्या होता है, किताब, एक हाथ में कानून का किताब पकड़े हुए था, ठीक है। उसमें था ये हरेक माल मतलब क्या होता है, सभी सामान का दाम होता है एक के रंग। इसमें लिखा हुआ था सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, समझ गए। तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, वो लड़का सोच रहा था मेरे पास तो 3 ही पैसा है, अगर 2 पैसा का हम खिलौना ही खरीद लेंगे तो बाकी पैसा तो मैं कुछ काम का ही नहीं होगा, 1 पैसा में खाने के लिए भी सही से नहीं मिलेगा। तो वो क्या किया, लड़का अपना मन को समझाया और क्या किया, कुछ नहीं लिया, वहां पर अपने मन को क्या कर लिया, शांत कर लिया। यहाँ से खिलौना सब खरीदने के बाद सभी बच्चे कहाँ गया, मिठाई के दुकान पर, ठीक है। अब बाकी बच्चा के पास क्या था, पैसा था, अपना तरह तरह के मिठाई खाया। कोई खरीदा मतलब गुलाब जामुन, कोई खरीदा रसगुल्ला, कोई खरीदा पेड़ा, कोई खरीदा कैसा बात है रे, मेला में तुम लोग खाता है ना बढ़िया चीजें, बर्फी खरीदा और जिलेबी, खाली मिठाई है, और चाउमीन बर्गर सब भी खाया होगा, ठीक है, ये सभी खाए होंगे। अब देखिए, वहां भी खा लेता है। उसके बाद जब जा रहा था, ध्यान दीजिए, जब जा रहा था ना, तो रास्ते में मतलब जैसे मेले में देखा थोड़ा बगल में एक छुरी चाकू का दुकान था। छुरी चाकू मतलब क्या होता है, लोहा का औजार सब नहीं बिकता है, चाकू बिकते रहता है, उसमें चिमटा बिकते रहता है, कुल्हाड़ी बिकते रहता है, हंसुआ बिकते रहता है। उसका भी क्या था, एक दुकान रखा हुआ था। तो हामिद नाम का लड़का जो होता है उस दुकान के पास क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। दुकान वाले क्या कि उसको डांट दे रहे, बोला भागो यहाँ से, तुम्हारे काम का यहाँ पर चीज है ही नहीं। तो बोला नहीं वैसे हम खड़ा हो गया अपना जो देख रहे हैं हमको क्या है नहीं है, ठीक है। तो वहाँ अपना वो लड़का देखा, बोला तुमको कुछ काम है तो रुको, नहीं तो हमको मेरा दूसरे ग्राहक को आने दो। तो बोला, लड़का पूछा कि चिमटा कितने में दिए, मतलब कितना में देते हैं, ठीक है। दुकान वाला बोला कि तुम्हारे बस का चिमटा नहीं है, तुम नहीं खरीद सकते हो, तुम जाओ अपना कुछ खाने पीने वाला सामान है ना, कोई खिलौना उस अपना खरीदो। तो बोला नहीं, मुझे चिमटा ही खरीदना है, ठीक है। आप देखिए, उस लड़का के मन में क्वेश्चन इसमें आप कुछ लोग चैप्टर में है, ये लड़का जो है चिमटा ही क्यों पसंद किया। देखिए, तो लड़का के मन में आया कि जब हम खिलौना खरीद लेंगे तो वो किसका बना, मिट्टी का या प्लास्टिक का, उस पर अगर पानी पड़ेगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, है। अगर मान लीजिए गिरेगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, तो खिलौना नहीं खरीदा। बोला मान लीजिए अगर हम मिठाई खरीद लेंगे या कोई खाने वाला सामान अगर खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जीभ को अच्छा लगेगा कुछ समय के लिए, खाते तभी तक अच्छा लगता है ना, उसके बाद जब पेट में चला जाएगा फिर अच्छा लगेगा ही नहीं, तो वो भी नहीं खरीदा। बोला अगर हम लोग चिमटा अगर खरीद लेते हैं, अगर हम चिमटा खरीदते हैं तो दादी को क्या होता है, डेली हर दिन रोटी जब पकाते तो उसका हाथ क्या हो जाती है, पक जाती है, तो हम क्या करेंगे, चिमटा खरीद लेंगे। तो लड़का दुकान वाले बोला कि हम 5 पैसा में देंगे।
तो बोला नहीं मेरे पास 5 पैसा नहीं है। तो बोला ठीक है हटाओ, तुम छोटा बच्चा है, तुमको हम 4 पैसा में दे देंगे। ये बात कौन बोला? दुकानदार बोला। बोला नहीं वैसा करिए, अगर 3 पैसा में है देना है तो दीजिए, नहीं तो कोनो बात नहीं। तो दुकान अपना कुछ नहीं बोला, बोला नहीं मिलेगा जाओ। थोड़ा जाने लगा तो दुकान वाले के मन में क्या आया कि बच्चा को उसका मतलब प्यार है इस चीज़ से, ऐसा करते हैं बच्चा को थोड़ा 3 पैसा में ही दे देते हैं। बच्चा को आवाज़ दिया, हामिद को आवाज़ दिया, हामिद आया तो हामिद को जो है 3 पैसा में खिलौना क्या कर दिया, दे दिया। जब वो लड़का अपने घर आता है, ठीक है, उसके दादी को बहुत चिंता हो रही थी कि मेरा छोटा बच्चा गया है, बहुत प्यारा था। जैसे आया तो उसको गोद में उठाया और उसके हाथ में देखता है चिमटा। उसके दादी को क्या हो गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि रे उल्लू गधा, तुमको हम पैसा दिए थे खाने पीने के लिए, तुम चिमटा तुम क्यों खरीद के लाया? ठीक है। उसके दादी को क्या हो रहा था, गुस्सा हो रहा था कि लड़का तुम पागल है, बुर्बक है, ये है, तुमको खाने वाला सामान खरीदना चाहिए था। तो लड़का जो अपने मन के भाव से क्या किया, उस बात को व्यक्त किया कि देखिए हम चिमटा इसलिए नहीं खरीदे, हम खिलौना इसलिए नहीं खरीदे कि खिलौना खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, 1-2 दिन खेलेंगे फिर उसका फिर कोई मजा उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चिमटा खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जिंदगी में कभी जब तक रोटी बनाएंगे, जब तक चिमटा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, आपको हाथ नहीं जलेंगे। ठीक है, उसको दादी फिर क्या करने लगी, रोने लगी। ठीक है, यहीं से क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। इतना ही था। देखिए ये छोटा बच्चा कितना समझदार था। ये समझदार कैसे बना? अगर मान लीजिए अगर ये लड़का बहुत धनिक होता ना, बहुत पैसा वाला होता, तो लड़का भी क्या होता, जो मन होता उतना सो करता। तो कहा जाता है गरीब जो है ना, गरीब जो आदमी अभावग्रस्त होते हैं, उसमें क्या होता है, बड़ों जैसे सोचने की बुद्धि आ जाती है। ये सब सारा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन लिखाएंगे फिर सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए इस कहानी को लिखा गया है किसके द्वारा, प्रेमचंद्र द्वारा। परीक्षा में पूछेगा ही, ध्यान देना है। आपको जितना कहानी है उस सभी का क्या करना है, लेखक याद रखना है। ध्यान दीजिए, इसका पहला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग लिखाते हैं। ऐसा करेंगे सभी क्लास 7वां 8वां 9वां जो भी है ना, आप लोग 7वां में गए ना इस बार, आप लोग परीक्षा में यही कहानी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वहाँ फिर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, फिर परीक्षा होगा इसी में से आएगा। एक बार पहले ही पढ़ लिए रहेंगे, फिर आप लोग 9वां 10वां फिर पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे, सबसे बात थोड़ी ना कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। देखिए इसका पहला कहानी है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस उत्तर लिखते चलना है। क्वेश्चन कर रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आप लोगों में से कोई बोलेंगे? चलिए लिखिए, ईद के दिन अमीना उदास थी, उसका उत्तर लिखिए तेजी में। ईद के दिन अमीना उदास थी, लिखे लिखो ना, 10वां क्लास में देना पैसा ना, 10वां क्लास में छोटा चीज को जो है ना बड़ा करके लिखना पड़ेगा। अगर मान लो 10 लाइन में याद करके गया है, 2 लाइन में आ गया ना लिख के, 1 नंबर मिलेगा। ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि उसके घर में इतना देर लगाएगा, क्योंकि क्योंकि करेगा कहीं करने तो 17 बार हमको बोलना, फिर उसको काटना पड़ता है। तेजी में लिखो, तेजी में, राइटिंग अभी नहीं बनाना है, दोबारा हम बोल देते हैं। सुनिए, ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। और फिर हामिद अकेले कैसे, और फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर
पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। समझ गए? ये क्या हो गया? आपको पहला का उत्तर हो गया। दोबारा सुना तो सुन लीजिए। ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। और फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है। अब हामिद मिठाई या खिलौने के बदले हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। चिमटे का चयन करते हैं क्यों? चलिए उसका उत्तर लिखिए। हामिद ने सोचा कि अगर हम मिठाई खरीदते हैं हामिद ने सोचा कि अगर हम मिठाई खरीदते हैं तो कुछ ही क्षण जीव को आनंद आएगा। लिखे? हामिद ने सोचा कि अगर हम मिठाई खरीदते हैं तो कुछ ही क्षण जीव को आनंद आएगा। ठीक है, लिख लिए? या अगर हम खिलौना खरीदते हैं तो मिट्टी के बने होने के कारण उस पर पानी पड़ने से उसका रंग धुल जाएगा। और जरा भी चोट लगने पर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन यदि हम चिमटा खरीद लेते हैं तो दादी को रोटी पकाते समय कभी हाथ नहीं जलेगी। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर में आएगा।
ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा। समझ गए? चलिए, इतना उत्तर था आपको 2 नंबर क्वेश्चन का। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मेला जाने से पहले, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? हामिद दादी से क्या कहता है? लिखिए, उसको उत्तर लिखिए। मेला जाने से पहले दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। इसमें लिख दीजिए, बिल्कुल ना डरना। चलिए, आगे क्वेश्चन है 4 नंबर। मेले में चिमटा खरीदने से पहले, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में, हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? कौन कौन से विचार आए? वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? मतलब किस किस तरह का बात हामिद जो है सोचा, उसका कहा है वर्णन करने के लिए। उपयोग किया, उसका कहानी कैसी लगी? लिखिए उसका उत्तर, 4 का उत्तर। मेले में चिमटा खरीदने से पहले मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि
मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वे तवे से रोटी उतारती है तो उसकी हाथ जल जाती है। अगर मैं चिमटा लाकर दादी को देंगे तो वह बहुत प्रसन्न होगी। हो गया। चलिए देखिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन। बात करना है आप लोगों को। बोलिए हम टाइम देंगे 5 मिनट का। हैं? क्या करता है? लीड बुक दिल का कौन सब रे? अरे तो 5 और कोई भोगेगा बताओ। इस सब ने 5 से उसको भोग के आ जाएगा। हैं? बैटरी डाउन हुआ है। चार्ज हम करते नहीं। यहाँ जाएंगे ना तो हम 9 बजे घर पे पहुँचते हैं। खाएंगे, थोड़ा देर मोबाइल करेंगे, खुटकार करेंगे, फिर नींद आने लगेगा, सो जाएंगे। ठीक है। एक के बाद मेरा नींद खुलेगा 5 बजे, 5:30 बजे, कभी कभी 6 बजे भी खुलता है कभी कभी। ठीक है। जिस दिन 6 बजे मुझे लेट हो गया कोचिंग के लिए। थाके ख्याल रहते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है। हामिद ने चिमटे को, सब क्वेश्चन लिखाएंगे। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। ध्यान दीजिए, करा है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। देखिए अभी कितना प्यार से लिखाते हैं। जब लोग आएगा तुम लोग 10वां में, समझा। और जब याद करने देंगे, नहीं जब करेगा ना, तब पता चलेगा क्या प्यार होता है और क्या क्रोध होता है। इसमें याद 10 बार उसको पढ़ लेंगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो कॉपी में लिखा है उसी भाषा को बोलना है। अपना से अगर होता है ना, अपना से बनाकर भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं 5 लाइन 10 लाइन। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। चलिए उसका उत्तर देखिए। अब
मिला मिला, खोजो ना खोजो ना खोजो ना। लिखिए लिखिए, उसका उत्तर लिखिए। हामिद ने चिमटे को बंदूक कौमा फकीरों का चिमटा बंदूक कौमा फकीरों का चिमटा कौमा मंजीरे तथा खिलौनों के जान निकालने वाला हथियारों के रूप में उपयोग करने की बात कही है। लिख लिए? चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। थक गया ये, इसमें मन लगता है। 7 गो देखो ये हो गया 7 गो। और इसके बाद ये सब बताएंगे कैसे करना है, इसी में से खोज के लिखना है आप लोगों को देंगे करने के लिए। इधर भी है कुछ क्वेश्चन सब। हाँ हाँ नंबर 10 नंबर बेसी आएगा तो हमको बोलेगा सर अपना स्क्रीन कार्ड में जोड़ लीजिए आप। हैं इसमें क्या कुछ चैप्टर है हिंदी में? 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा हिंदी। एक दिन में कुछ चैप्टर पढ़ा है तो कितना दिन लगेगा? विद्यार्थी 4 दिन में खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिए उसके बाद 5 में हो गया ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है।
रे 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 ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। लिखिए उसका उत्तर। उतारने का काम नहीं है, घर पे अपना उतारना। लिखिए, ईदगाह कहानी हमको अच्छी लगती है। लिखिए, ईदगाह कहानी हमको अच्छी लगती है। क्योंकि यह एक सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में यह बताया गया है कि मनुष्य को स्थिति और परिस्थिति सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी की भाषा सरल है। इस कहानी की भाषा सरल है। चलिए इतना ही रहने दीजिए। 6 हो गया। अब 7 देखिए। हैं? तो 7 तक लिखा आते हैं। 7 तो कुछ मतलब याद कहने होगा नहीं। 1 दिन में नहीं होगा, 5 दिन में याद होगा ना। कौन? आज जो है ना पढ़ाई नहीं होगा। अब इसके बाद पढ़ाई नहीं होगा। हाँ बताते हैं ना। आप लोग जो तैयारी किए हुए ना, स्पीच सब या गाना वाना सब, ठीक है। तो आप 2 ही दिन बचा हुआ है, आज और कल। हो गया। आगे देखिए। पूरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चलिए लिखिए, ध्यान दीजिए। जब चिमटा देखा ना, उसको क्या क्या उसके मन में गुस्सा आया, ठीक है। उसके बाद जब वो हामिद नाम का लड़का चिमटा का उपयोग बताया, उसकी क्या हो गया, उसका गुस्सा जो फिर संदेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। ऐसे नहीं हुआ है। तो लिखिए,
जब पहली बार हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो अमीना को गुस्सा आया। और जब हामिद चिमटा का अर्थपूर्ण उपयोग बताया तो अमीना का गुस्सा स्नेह या प्यार में बदल गया। कते हिलावे छियै बहन? प्यार में बदल गया। हाँ अभी तो है बहुत ज्यादा, अभी आधा पौन घंटा क्लास और है, लेकिन आप लोग बोल रहे खत्म कर देंगे, खत्म कर देते हैं। देखिए बता देते हैं, यहाँ दीजिए आप लोग गद्यांश का नाम सुनेंगे, ठीक है। परीक्षा में आप लोग कम से कम पूछा जाएगा, हमको लग रहा है 20 नंबर का, 15-20 नंबर का गद्यांश। अब देखिए गद्यांश क्या होता है ध्यान दीजिए। गद्यांश में समझाते हैं, जो देखेगा आप लोग समझ जाएगा ना। क्या फेंक दे? चल रहा है तो हम 5 बार क्यों देख रहे हैं? हम मेरे पास आँख नहीं है, तब उसको छोड़े हुए हैं। चलो ध्यान दीजिए, तुम लोग जैसे उतना नहीं समझते, लेकिन समझते हैं, मोबाइल के बारे में थोड़ा समझते हैं। फोन करने आता है, फोन उठाने आता है। ध्यान दीजिए, एक गद्यांश क्या हो गया, आपको 10 लाइन 15 लाइन हिंदी में दिया हुआ लिखा हुआ रहेगा। ध्यान दीजिए, जितना वैल्यू मैथ का होता है ना, उतना वैल्यू हिंदी का भी है। उसमें भी 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 21 नंबर रहेगा, ठीक है। आदमी क्या करता है, मैथ जिंदगी भर पढ़ता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैथ में फेल होता है। हिंदी का भी नहीं पढ़ता, तो वो हिंदी में पास कर जाता है। आज जो आदमी अच्छा से पढ़ लेगा, उसको 80 नंबर 90 नंबर आ जाएगा, उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोग ज्यादा नहीं बोलना है, तुम लोग पढ़ा रहा, हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, समझ गए। 15 लाइन का 10 लाइन का क्या रहेगा, कोई पैसेज लिखा रहेगा, ध्यान से लिखा रहेगा, नीचे क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या करना है, ध्यान से ही खोजना है, ऐसा नहीं कि अपना मन से लिख देना है। ध्यान में लिखा रहेगा, राम एक हिंदुओं का भगवान है, जिन्हें लोग दिल और मन से क्या करते हैं, पूछते हैं। इस तरह की बात लिखा रहेगा। अब तुम लोग पूछेगा राम कौन है, तो बोलेगा मेरा दोस्त, नहीं ना होगा। हाँ, ध्यान में जो लिखा है उसका जवाब देना है। देखिए हम पहला सुना देते हैं, ध्यान दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा मतलब क्या होता है, सभी आदमी पहुंचता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है।
इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करेगा। ठीक है, देखिए ये आपको गद्यांश दे दिया है। अब हम क्वेश्चन बता देकर है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे, इसी से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे, लिखेंगे दुकान में सिपाही, गुजरिया इत्यादि फलना चिलना मुताबिक जो भी था अपना उसमें लिख देना है। उसके बाद है वे खिलौने किस चीज के बने थे, तो खिलौने मिट्टी के बने थे। ठीक है ना, सारा महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे सारा उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोगों का टास्क रहा, वर्क रहा कि इतना पढ़ के इतना बना के आएंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम शरीर से एगो छाल उतार देंगे, निकाल देंगे। हाँ, एक तो क्या कर देंगे, चमड़ी उतार देंगे। अगले दिन हाँ अगले दिन, हाँ जिस दिनों का दिन सुनेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें अभी और बचा हुआ इधर 3-4 वो क्वेश्चन है, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। चलिए हाँ नहीं बनाएगा, शिवानी से पूछ लेना। हाँ तुम्हारे लिए अलग किताब आएगा, शिवानी के लिए अलग आएगा किताब।